कई दिनों से मुलायम सिंह यादव खराब सेहत के चलते मुश्किल में हैं। तबीयत बिगड़ी तो रविवार को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। परिवार और प्रशंसक सेहत में सुधार की दुआ मांग रहे हैं। तारीख 8 मार्च 1984 मुलायम सिंह उस वक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट थे। मुलायम इटावा दौरे पर निकले थे कि अचानक उनकी कार पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कार पर कुल 9 राउंड की फायरिंग की गई थी। इस हमले में मुलायम के एक सहयोगी की मौत हो गई थी। वहीं 1984 के बाद मुलायम सिंह तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ और अधिक मुखर हो गए। मुलायम ने इसके बाद जिलेवार दौरा शुरू कर दिया। 1989 के चुनाव में राजीव गांधी की सरकार केंद्र से और एनडी तिवारी की सरकार यूपी से चली गई। इसके बाद नए मुख्यमंत्री के लिए जनता दल के विधायकों की बैठक हुई। मीटिंग में मुलायम के मुकाबले चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह थे, लेकिन चंद्रशेखर के सहयोग से मुलायम मुख्यमंत्री बन गए। कहानी नंबर 2, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, सत्ता से बाहर हुए। 1989 में लोक दल से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 90 का दौर शुरू होते होते देश भर में मंडल का मंडल की लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे में 1991 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कार सेवा की। कार सेवकों के विवादित ढांचे के करीब पहुंचने के बाद मुलायम ने सुरक्षा बलों को गोली चलाने का निर्देश दे दिया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 16 कार सेवकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। बाद में मुलायम सिंह ने बताया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कुल 28 लोग मारे गए थे। कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस के ऐलान से पहले ही मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और मुलायम सिंह की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। 419 सीटों पर हुए चुनाव में मुलायम की पार्टी को 92 सीटें ही मिल पाई। 221 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। अब आपको बताते हैं कि वापसी कैसे हुई। कांशीराम के साथ लाने का मास्टर स्ट्रोक, हार गई भाजपा। आपको बता दें, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी के विवादित ढांचा कार सेवकों ने गिरा दिया, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और उसके 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन मुलायम ने धुर विरोध बसपा के कांशीराम को साथ ले लिया। कांशीराम और मुलायम ने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मुलायम के इस मास्टर स्ट्रोक का असर चुनावी रिजल्ट पर दिखाई दिया। 422 सीटों वाली विधानसभा में सपा और बसपा गठबंधन को 176 सीटें मिली, जबकि भाजपा बहुमत से दूर हो गई। मुलायम ने अन्य छोटे दलों को साथ मिलाकर सत्ता में वापसी कर ली। मुलायम के सत्ता में आने के बाद यूपी में एक स्लोगन मिले, मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम, खूब चर्चित हुआ था। कहानी नंबर 3 ये है कि गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने सपोर्ट वापस ले लिया। अब क्या था ये गेस्ट हाउस कांड, वो भी आपको हम बता देते हैं। 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल तक सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हो गया। दरअसल सहयोगी बसपा ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए गेस्ट हाउस में विधायकों की बैठक बुलाई थी। मीटिंग शुरू होते ही सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस में हंगामा कर दिया। हंगामे ने धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले लिया और मायावती की भी जान खतरे में आई। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की वजह से मायावती बच गई। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता उन्हें मारने आए थे, जिससे बसपा खत्म हो जाए। गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम की सरकार गिर गई। मायावती ने भाजपा के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। इसके बाद गेस्ट हाउस कांड को लेकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। मुलायम और उनके भाई शिवपाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। कहानी नंबर 4, 2002 में सबसे बड़ी पार्टी के नेता मगर सरकार बनाने से चूक गए।
2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 403 सीटों पर हुए चुनाव में सपा को 143 सीटें मिली, लेकिन भाजपा और मायावती गठबंधन ने सरकार बना ली। मुलायम सत्ता से फिर दूर रह गए। केंद्र की राजनीति से भी बेदखल हो चुके मुलायम के सियासी करियर पर फिर चर्चा शुरू हो गई। वापसी कैसे की वो भी आपको बता देते हैं। 5 साल से केंद्र और राज्य सत्ता से बाहर चल रहे मुलायम के लिए 2003 में मायावती और भाजपा के बीच आंतरिक कलह ने संजीवनी का काम किया। सरकार में 1 साल के भीतर ही आंतरिक कलह शुरू हो गई, जिसके बाद भाजपा ने समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया। इधर मायावती भी अपना इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंच गई। मुलायम ने दोनों के झगड़े का फायदा उठाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मुलायम मुख्यमंत्री बनाए गए। सीएम बनते ही मुलायम ने मायावती के 98 में से 37 विधायकों को तोड़ लिया। मायावती ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए अध्यक्ष के पास अपील की, लेकिन अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने 37 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन तब तक मुलायम की सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका था। कहानी नंबर 5 यह है कि फंड की कमी से जूझ रही थी समाजवादी पार्टी। ये भी आपको बता देते हैं। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में सपा की करारी हार हुई और पार्टी 100 सीटों के भीतर सिमट कर रह गई। चुनावी हार की समीक्षा में संसाधनों की कमी को इसकी बड़ी वजह माना गया। वापसी कैसे हुई? अमर सिंह के सहारे कॉर्पोरेट की एंट्री। अमर सिंह के सहयोग से मुलायम ने पार्टी में उद्योगपतियों का सहयोग लेना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सपा की बैठकें 5 स्टार होटल में होने लगी। इतना ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा जनता हासिल करने वाली पार्टियों की लिस्ट में सपा शामिल हो गई। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।